उगते सूरज को देख नमन, अस्त सूरज को दे सम्मान। छठ मैया की महिमा गाएं, मंगल हो हर एक इंसान। नमस्कार। आज हम उस महापर्व का दर्शन कर रहे हैं जहां मनुष्यता और प्रकृति एक ही आराधना में झुकते हैं। आस्था के इस सागर का नाम है छठ महापर्व। यह महापर्व 4 दिन या कुछ स्थानों पर इससे अधिक चलने वाला पवित्र उत्सव है, जहां मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन देवी छठी मैया की पूजा होती है। इसमें व्रत धारण करने वाले भक्त नदी, झील या अन्य जल स्रोत के तट पर खड़े होकर अस्त और उगते सूर्य को अर्घ देते हैं। छठ महापर्व का शाब्दिक अर्थ छठ यानी छठवें दिन है। अक्सर यह दीपावली के बाद छठे दिन या कार्तिक शुक्ल षष्ठी को मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति बहुत पुराने समय की मानी जाती है। मान्यता है कि राम और सीता जी ने अयोध्या लौटते समय सूर्य देव की उपासना की थी और वही छठ के प्रारंभ का एक रूप है। यह भी मान्यता है कि द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया, जैसा कि महाभारत कथा में लिखा है। पुराणों में यह भी लिखा है कि प्रियव्रत नामक एक राजा थे। उनकी कथा मिलती है जिसमें उन्होंने छठी मैया की आराधना करके पुत्र संतान की कामना की पूर्ति की थी। इस महापर्व में 4 प्रमुख दिन होते हैं। पहला है नहाए खाए, दूसरा खरना, तीसरा दिन संध्या आरती और चतुर्थ दिन है उषा अर्घ। आइए इसे अलग अलग समझते हैं। शुरुआत होती है नहाए खाए से। व्रती प्रातःकाल नदी या तालाब में स्नान करते हैं, फिर घर को पवित्र किया जाता है ताकि वातावरण में कोई अशुद्धि न रहे। इस दिन व्रती सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जिसमें नमक, प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता। इसका संदेश साफ है, आत्मा की शुद्धि, मन की एकाग्रता और आस्था की स्थापना। दूसरा दिन है खरना। यह दिन है तपस्या की पराकाष्ठा का। दिन भर निर्जला उपवास रखा जाता है। शाम के समय सूर्य देव को प्रणाम कर प्रसाद बनता है, जैसे गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद। पहले भगवान को चढ़ाया जाता है और फिर व्रती वही ग्रहण करता है। इस क्षण व्रती अपनी हर चिंता, हर दुख को सूर्य देव को समर्पित करते हैं। श्रद्धा और समर्पण का यह दृश्य हर किसी के दिल में भक्ति का दीप जला देता है। तीसरा दिन संध्या आरती। इस दिन नदी के जल में खड़े होकर कच्चे पैर, हाथों में सूप प्रसाद और दीप लिए व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ देते हैं। यह प्रकृति और ऊर्जा के स्रोत सूर्य देव के प्रति धन्यवाद का क्षण है। चारों ओर गूंजती छठ मैया के जयकारों की ध्वनि और जल में टिमटिमाती दीपों की रोशनी आस्था का ऐसा दिव्य वातावरण बना देती है जो आत्मा को भी प्रकाश से भर दे। चौथा दिन आता है जब पहली किरण आकाश से उभरती है, तब व्रती उगते सूरज का अर्घ करते हैं। सूर्योदय नए आरंभ का प्रतीक है, इसीलिए यहीं पर सभी इच्छाओं की पूर्ति की कामना की जाती है। अर्घ के बाद पारण होता है, अर्थात व्रत का समापन। प्रसाद पाकर भक्त खुशियों और नए उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं। यह दिन खुशियों, स्वास्थ्य और समृद्धि का दूत बनकर आता है। इस प्रकार से मनाया जाता है छठ महापर्व। और इस पर्व के लिए चंद पंक्तियां। सूरज से सीखी रोशनी, जल से पाया जीवन का ज्ञान। छठ मैया की कृपा से सजते हर घर में खुशियों के वरदान। मन की हर इच्छा पूरी हो, ममता पा जाए सम्मान। भक्ति, प्रेम और स्वस्थ जीवन, बस इतना सा है अरमान, बस इतना सा है अरमान। सूर्यदेव और छठ मैया हम सबके जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रकाश फैलाएं। इसी कामना के साथ आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। बोलिए छठी मैया की जय।